बहुत बहुत जी पास्टर खुरम, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी भाई असद, आई एम हियर। हाँ जी। सबसे पहले तो यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप में से कोई प्रीवियस लेक्चर जो है उसके बारे में कुछ बताए। एक तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने होमवर्क किया है, रिवाइज किया है, और दूसरा मुझे ना अंदाजा हो जाएगा कि आपने इसको स्टडी किया है। तो जरा प्लीज आप में से कोई भी रजा कराना तौर पर जो प्रीवियस क्लास है उसके बारे में जो है ना बताएं जरा, कि आपने क्या मैंने पढ़ाया था या क्या आपने सीखा था, क्या रिवीजन की है, विजन क्या है। और अगर एनीबॉडी कैन स्टार्ट। यीशु के कादिर उजरा आप सबको सलाम। खुदावन का शुक्र करते हैं कि लास्ट टाइम हमने तकरीबन रोया के मतलब सीखा था कि खुदा की रोया जो है वो हमारी जिंदगी में क्या काम करती है, और ये सीखा था कि खुदा अपनी रोया जो है वो कभी, जो खुदा रोया बख्शता है वो कभी चेंज नहीं होती, और जब वो खुदा रोया बख्शता है तो सब कुछ सोर्सेस भी जो है वो प्रोवाइड करता है। सो ये खुदा उनका शुक्र है कि हमने रोया के मतलब सीखा। जी वेरी गुड। और कोई बताना चाहे बहनों में से, अगर प्लीज कोई बताना चाहे। मैं भी थोड़ा शेयर करता हूँ कि लास्ट जो हमने सीखा वो ठीक है, विजन ऑफ मिनिस्ट्री, और के विजन के बगैर खिदमत नहीं है, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी देखी थी अब्राहम की और मूसा की और उसके बाद पालूस रसूल की। तो इसका हमने मतलब भी देखा था कि इसका मतलब है कि बेकैद या खुल जाना या बेतरतीब। तो जिसमें से इसकी डेफिनेशन की गई थी कि विजन इज द पिक्चर ऑफ अ फ्यूचर, कि हम जो फ्यूचर की जो चीजें देखते हैं ये रोया यानी कि ये विजन होता है। थैंक यू। ठीक है, मेरा ख्याल हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि विजन हमेशा खुदा देता है। विजन कोई पास्टर किसी को नहीं दे सकता। नो मैन कैन गिव यू द विजन, पीपल कैन गाइड यू। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन विजन हमेशा खुदा देता है। विजन ऑलवेज कम्स फ्रॉम गॉड। ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आपको यह भी बताया था कि जाती रोया में और इज्तमाही रोया में क्या फर्क है, लेकिन मैं इसके फर्क को बयान नहीं कर सका था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जाती रोया पर बात जो है ना वो खत्म की थी। याद आया आप लोगों को? जाती रोया पे हमने बात खत्म की थी। पास्टर सद, आप साथ साथ फैसिलिटेट जरूर करें जहां पे आप फील करें नीड को। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इज्तमाही रोया क्या होती है, कॉर्पोरेट विजन क्या होता है। कॉर्पोरेट विजन क्या होता है? इज्तिमाई रोया से मुराद वो रोया जो मुश्तरका होती है, जो सारी तंजीम की रोया होती है और सारे चर्च की रोया होती है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की रोया होती है। याद रखें, अगर तंजीम में एक रोया के ऊपर लोग मुतफिक नहीं है तो वहां पे लड़ाइयां ही हों। ये लीडर की जिम्मेदारी है, पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को उस विजन के बारे में बताए जो खुदा ने उसको दिया है,
और वही विजन बाद में इज्तिमाई विजन बनता है, होता है। ठीक है, अगर हर बंदा कहेगा हमारा विजन फर्क है, हम इस विजन के तहत काम करेंगे, तो वो पास्टर को कैसे ताबे करेंगे, पास्टर के कैसे पीछे चलेंगे? क्योंकि भेड़ों ने पीछे चलना है, चरवाहे ने आगे चलना है। तो प्रॉब्लम वहां आएगी जहां चरवाहा पीछे होगा, भेड़े आगे होगी। तो फिर किसी भेड़ को भेड़िया उठा के ले जाएगा, कोई गड्ढे में गिर जाएगी, कोई बेचारी झाड़ियों में फंस जाएगी, क्योंकि उसके सामने चरवाहा ही नहीं। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि जो कॉर्पोरेट विजन है, इसका भी आगाज जाती रोया से होता है, लेकिन ये एक इंसान तक नहीं रहता, ये पूरे ग्रुप में, पूरे चर्च में फैल जाता है। आगाज इसका भी किसी एक इंसान से होता है। इट स्टार्ट्स विद वन पर्सन, बट ये इज्तिमाई इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये पूरी तंजीम पूरे चर्च में फैलता है। और याद रखिएगा कि जो जाती विजन है, ये इज्तिमाई विजन अगर बन जाता है तो इसमें फायदा भी है। एक तो तस्दीक हो जाएगी कि जो विजन इस बंदे को मिला है वो खुदा की तरफ से। मैं आपको इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ नबूवत के लिए ताल्लुक से। नबूवत, पुराने अहदनामे में नबूवत, अगर नबी सच्चा होता था तो उसकी बात मानी जाती थी। अगर नबी झूठा होता था तो बाइबल में लिखा है, इस्तिस्ना की किताब में, उसको संसार कर दो। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि अगर नबी सच्चा होता है तो वो कलाम का हिस्सा बन जाता है। आपकी बाइबल में, मेरी बाइबल में जो नबूवतें लिखी हैं, प्रोफेटिक बुक्स लिखी हैं, वो सच्चे नबियों की बातें हैं। लेकिन अगर नबी झूठा होता था तो उसके बारे में लिखा है कि ब्रिंग हिम एंड स्टोन हिम, उसको लाओ और उसको संसार कर दो। न्यू टेस्टमेंट में जो नबूवत है वो फर्क हो गई है। नए अहदनामा में नबूवत का मतलब है कि हर नबूवत आजमाई जाए। न्यू टेस्टमेंट में पौलुस कहता है हर नबूवत को आजमाओ, टेस्ट एवरी प्रोफेसी। यहाँ पे कई नबी उठेंगे, आप पर हाथ रखेंगे, खुदा मुझे ये कह रहा है, खुदा मुझे वो कह रहा है। न्यू टेस्टमेंट का चर्च, उसको हुक्म दिया गया है कि 4 से 5 लोग आजमाएं कि वाकई ये बंदा जो नबूवत कर रहा है कलाम के मुताबिक है या नहीं, कि अपने कोले लगा है। इसी तरह जो विजन होता है वो जाती होता है, लेकिन जब वो लोगों में आ जाता है तो उस विजन को दूसरे लोग परख सकते हैं कि ये बाइबल के मुताबिक है भी कि नहीं। हो सकता है एक पास्टर एक विजन को लेकर आया है, लेकिन वो उसका विजन खुदा की तरफ से नहीं है, वो अपने दिल का ख्याल है। लेकिन जब वो चर्च के साथ शेयर करेगा तो चर्च के लोगों में इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो उसको परख सकें, बाइबल मुकद्दस में से देख सकें कि वाकई हमारे पास्टर साहब के पास जो विजन है ये बाइबल के मुताबिक है। एक बात याद रखिए, जो खादम, जो पास्टर्स बाइबल की बुनियाद पे बात करते हैं, लोग उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। तो जो वाई फायरिंग करते हैं अभी, तो लोग कहते हैं यार बात बड़ी ठंडी सी कार है, कोई कलाम में से सबूत नहीं, कलाम में से कोई इसका एविडेंस नहीं। लेकिन जो खादम बिब्लिकल मिनिस्ट्री करता है, बाइबली खिदमत करता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो कि यहाँ तक आई होप की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब एक एक चीज जो बड़ी अहम है, जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ बात, वो ये है कि खुदा जब विजन देता है, रोया देता है, उससे पहले क्या चीज अहम है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? विजन से पहले कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? तो आज हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे इस हवाले से कि विजन अपनी जगह है, लीडरशिप अपनी जगह है। लेकिन पहले हम ये देख लें कि जिस लीडर को हम फॉलो कर रहे हैं
वो मसीह में नया मखलूक भी है या नहीं? न्यू सॉरी क्रिएशन इन क्राइस्ट है या नहीं? जी जी पास्टर साहब, हाँ जी। सर आपकी ना आवाज सही नहीं आ रही। हम हाँ लोग जी, ना बड़ा जी जी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आवाज भी सही आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है। जी जी अब ठीक है सर। ओके ओके जी, ठीक है, थैंक यू इरफान साहब, शुक्रिया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊं, विजन के बारे में पढ़ाऊं, टीम कैसे बनाते हैं, चर्च कैसे प्लांट होता है, खिदमत कैसे होती है। आज जिस चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या बतौर लीडर आप मसीह में न्यू क्रिएशन बने भी हैं कि नहीं। देखिए, डेजिग्नेशन होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप न्यू क्रिएशन है। ओहदा मिल जाना इस बात का सबूत नहीं है कि हम मसीह में नए मखलूक हैं। तो आए इसके हवाले से निकाले मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और भाई असद जो है, पास्टर असद, वो काइंडली इसको पढ़ने में रहनुमाई कर दें। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17। दूसरा क्रंथियों लो 5वां बाब 17वीं आयत, 17th वर्स। पादरी साहब सॉरी, अगर 16वीं भी पढ़ दें, 16वीं और 17वीं। ओके। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचा मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन, थैंक यू। मेरी बहनों और भाइयों, इससे पहले कि मैं विजन पे फर्दर स्टडी दूं, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो ये है कि विजन हासिल करने से पहले हमें ये देखना है कि हम क्राइस्ट में क्या हैं। खुदा विजन देने में इंटरेस्टेड है, खुदा विजन देने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी रखता है कि वो विजन दे किसको रहा है। सो यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर हमने चीज देखेंगे, इससे पहले कि इस आयत के मुतालिक हम सीखें और इसमें से आज का अपना लेक्चर देखें, मैं दूसरा कुरिन्थियों के खत के जो की थीम पढ़ाना चाहता हूँ। जो बेसिकली इस खत के अहम नकात हैं वो क्या है। तकरीबन 5-6 बातें हैं, मैं वो आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो आपकी लीडरशिप स्टडीज या मिनिस्ट्री एसेंशियल्स के कोर्स के लिए बड़े अहम है। फिर उसको हम खुदा ने चाह अगले लेक्चर में विजन के साथ जोड़ेंगे। तो पहला जो है, अगर आप सब दूसरा कुरिन्थियों अपनी बाइबल मुकद्दस में से निकाल के रखें अपने सामने, क्योंकि हर पॉइंट के साथ मैंने हवाला बताना है। पहला नुक्ता, दूसरा कुरिन्थियों का खत या कुरिन्थस के नाम दूसरा खत पौलुस का, उसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है। इसका जो इस खत का अहम नुक्ता है, पहला अहम नुक्ता जो है वो ये है कि मसीह की खिदमत में दुख जरूर आएंगे। जब हम क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं, मसीह की खिदमत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री का आप कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई इस टीचिंग से इनकार करता है कि मैं तो मिनिस्ट्री च दुख नहीं सहने, या मिनिस्ट्री में दुख नहीं सहने, मिनिस्ट्री में दुख होते ही नहीं है,
तो बाइबल ये कहती है कि वो झूठा रसूल और शैतान का खादिम। पास्टर असद, अगर एक आप हवाला काइंडली पढ़ दें। सॉरी, आज मैं आपसे हवाले पढ़वाने हैं, आपको जहमत दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब 13 से 15 आयत जरा पढ़ दें। ये पहले पॉइंट के लिए आप हवाला लिख लें आप लोग। सेकंड कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब 13 से 15 आयत। क्योंकि जी ऐसे सर, पढ़िए। लोग क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस ठीक है, सो बेसिकली जी जी प्लीज आप पढ़िए। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। बहनों भाइयों, ये बड़ा क्लियर खुदा का कलाम है और बड़ी क्लियर टीचिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, हवालों के साथ दे रहा हूँ टीचिंग, ताकि मेरी टीचिंग को आप ठीक माने कि अगर कोई मसीह की सलीब वाले रास्ते को फॉलो नहीं करता। ये दूसरे कुरिन्थियों के अहम नुकात में से पहला नुक्ता पढ़ा रहा हूँ। इस खत के कई अहम नुक्ते हैं, उनमें से पहला नुक्ता ये है कि अगर कोई मसीह की सलीब को फॉलो नहीं करता, वो खुदा का सर्वेंट, खुदा का खादिम, लीडर, मिनिस्ट्री लीडर, पास्टर नहीं हो सकता। और सलीबी रास्ता क्या है कि अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो चल, फॉलो मी। सो इस खत में पॉल जो बात कर रहा है कुरिन्थस की कलीसिया को, दूसरे खत में वो ये कह रहा है कि अगर कोई इस बात पे ईमान नहीं रखता कि वो मसीह की खातिर दुख उठाएगा या वो दुखों में से गुजर रहा है या गुजरेगा, तो वो झूठा रसूल है और अबलीस का खादम है, खुदा का खादम नहीं। सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही। दूसरा नुक्ता, कुरिन्थस के दूसरे खत में जो दूसरा नुक्ता है वो क्या है कि आप जब मसीह को कबूल करते हैं और मसीह की खिदमत करते हैं, आप नए अहद के खादिम। आप नए अहद के खादिम हैं। पादरी साहब, पास्टर साहब जरा पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब 6 आयत। तीसरे बाब की 6 आयत जरा। और आप सब बहनें जिसने भाई हमको नए प्लीज अहद ये के नोट खादम बनाएं और साथ साथ हवाले लिखते रहें। जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। ठीक है जी। तो भाई हसन ने जो हवाला पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि दूसरा कुरिन्थियों का खत जो दूसरा हम नुक्ता हमें बताता है मिनिस्ट्री के बारे में, मिनिस्ट्री लीडरशिप के बारे में या खिदमत के बारे में, वो ये है कि हम लफ्जों के खादिम नहीं है, हम रूह के खादिम। सिर्फ लफ्जों पे ना रहे, सिर्फ टीचिंग्स नॉलेज के तौर पर ना ले, बल्कि रूहानी बने, रूह से चले। आज दुनिया ये रूहानी लीडर ढूंढ रही है। तीसरा पॉइंट, दूसरा कुरिन्थियों के खत का जो तीसरा हम नुक्ता है वो क्या है? मसीह की खातिर दुख उठाना सिर्फ मसीह के फजल के वसीले से मुमकिन है। मसीह की खातिर दुख उठाना सिर्फ मसीह के फजल से मुमकिन है। ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि तेरे रूह से होएगा।
कि पहाड़ में दान आई होता है? थिंक नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही। पास्टर खुरम, आप अपना माइक जो है वो बिल्कुल पास कर लें, या अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई है तो हैंड फ्री बिल्कुल पास कर लें थोड़ी सी। यार मेरी तरफ से तो बहुत पास है, आप लोग भी अपना जरा वॉल्यूम चेक करें, हाँ, सब लोग क्योंकि अपना मेरी तरफ वॉल्यूम से तो खोलें, बहुत मेरी मुझे मेरी आवाज खैर ठीक हद आ रही तक है। आ गई हुई है हैंड। हाँ, बाकियों को सही आ रही है, जो एक दो लोगों को प्रॉब्लम जी है वो जरा अपना वॉल्यूम सही चेक आ करें, रही है। हाँ जी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कई करता हूँ लोगों कि के मैं अब इससे ज्यादा जी जी, ऊंचा ओके, बोलूं। कंटिन्यू। अब उनके अपने सिग्नल ठीक नहीं है, शायद इस वजह से उन्हें आवाज नहीं आती, हमें ठीक आ रही है। कोई बात ओके, नहीं, कोई बात, कंटिन्यू। हमारे लिए सारी रिस्पेक्टफुल है, मेरी जी जी कोशिश जी, हो मैं और ओके ऊंची ओके। बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो मसीह की खातिर हम दुख उठाते हैं मिनिस्ट्री में, देखें अगर आप मसीह के खादिम हैं, जो कि हैं, हम में से कई पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, संडे स्कूल में काम कर रहे हैं, कुछ असिस्टेंट पास्टर हैं, कुछ लीडरशिप में अभी आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं। आपकी लाइफ में जो दुख आएंगे, मसीह के फजल के वसीला से आप उनका सामना कर सकते हैं, वरना कोई और रास्ता नहीं। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दूसरा कुरिन्थियों के खत से, जो खुदा का पाक रूह है, रूहुल कुद्स है, वो हमें खुदा के बेटे की शक्ल में ढालता है। आप अक्सर ये सोचते हैं कि मिनिस्ट्री में रूहुल कुद्स का क्या काम? मिनिस्ट्री में रूहुल कुद्स का मेन काम ये है कि वो आपको भी यीशु की मानित बनाए, और जिनमें आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनको भी यीशु की मानित बनाए। अगर आपके अंडर जो लोग हैं, आपके चर्च के जो लोग हैं, अगर वो लोग यीशु की मानित नहीं बन रहे आपकी टीचिंग से या आपकी प्रीचिंग से, आपकी वर्शिप से, तो फिर खुदा में मसला नहीं है, फिर आपके पास प्रॉपर टीचिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, या लोग मैसेज को कबूल नहीं कर रहे। कई बार पास्टर्स बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन लोग मैसेज कबूल नहीं करते। बाइबल कहती है, अपने दिलों को सख्त ना करो, अंजील को कबूल करो। अंजील का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ठीक है जी। चौथा पॉइंट ये है, भाई असद, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों ये तीसरे बाब की जरा 18 आयत पढ़ दें प्लीज। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जरूर है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन आमीन। देखें एक्सक्यूज मी पुराने सर। ऐहदनामे में, जी 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 बेटा, सर जो अभी रेफरेंस पढ़ा प्लीज रिपीट कर दीजिए, वो मिस हो गया मेरे से। ओके बेटा, ओके, कोई बात नहीं। दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब 18वीं आयत। थैंक यू सर। सेकंड Corinthians chapter 3 verse 18। अच्छा, अब आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है, ये खुदावंद का जलाल हमेशा चेंज करता है। आज आप चर्चिज में, कन्वेंशनों में, सेमिनार्स में सुनते होंगे कि खुदा का जलाल इधर है, खुदा का जलाल उधर है। आज बड़ा जलाल है, याद रखें, जहां जलाल होता है वहां तब्दीली होती, और अगर तब जलाल है तो तब्दीली नहीं आ रही, तो देख लें वो आपका जलाल है या खुदा का जलाल। गॉड्स ग्लोरी ऑलवेज ब्रिंग्स चेंज। खुदा का जलाल हमेशा तब्दीली को लेकर आता है। मूसा जब पहाड़ से नीचे होता था उसका चेहरा फर्क होता था, जब पहाड़ पर होता था तो उसका चेहरा फर्क होता था। हारून कहता है अपना चेहरा छुपा ले क्योंकि देखा नहीं जाता, क्योंकि तेरे चेहरे पे जलाल है। और अगर आप खरूज 34 बाब पढ़ें तो वहां पे लिखा है उसकी जिल्द चमकती थी।
उसकी जिल्द चमकती थी। ठीक है, अब इधर से एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक अहम बात है, वो क्या है कि वो खुदा लोगों का भी खुदा था और मूसा का भी खुदा था, लेकिन जलाल उसके चेहरे पे था जो खुदा के करीब होता था, मूसा। आज वो खुदा आपका भी खुदा है, भाई यसद का भी खुदा है, भाई इरफान का भी खुदा है, मेरा भी खुदा है, लेकिन ग्लोरी उनके ऊपर होती है जो उसके प्रेजेंस में रहते हैं। वो ग्लोरी हर एक को नहीं देता, ग्लोरी उनके ऊपर होती है, जलाल उनके ऊपर होता है जो उसके करीब होते हैं, जो उसकी प्रेजेंस में होते हैं। अब पौलुस जो हवाला यूज कर रहा है दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब 18वीं आयत, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें पास्टर मुश्ताक साहब, थैंक यू। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब 18वीं आयत, वो कह रहे हैं कि जो मूसा के चेहरे पे जलाल था अब हमारे चेहरों पे नहीं होता, अब वो जलाल की उम्मीद यस्सु हमारे अंदर होता है रूहुल कुद्स की सूरत। वो कहता है मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम्हारे अंदर है, द ग्लोरी इज इनसाइड। पहले ग्लोरी चेहरे तक थी, अब हर ईमानदार के लिए ये बरकत की बात है कि ग्लोरी उसके अंदर है और वो क्राइस्ट है जो होप ऑफ ग्लोरी है, जलाल की उम्मीद है। और जहां पे लिखा है ना दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं कि हम क्राइस्ट की मानिद बनते जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में एक जगह पे लिखा हुआ है, अभी हम नहीं जानते क्या कुछ हो, लेकिन जो कुछ भी होंगे उसके बेटे के हम शक्ल होंगे। हालेलुया। अभी हम नहीं जानते क्या कुछ होंगे, लेकिन जो कुछ भी होंगे उसके बेटे के हम शक्ल होंगे। आगे 5वां पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा उसके अहम नकात में से जो 5वां पॉइंट है वो क्या है? हकीकी तौबा पाक जिंदगी को जन्म देती। हकीकी तौबा पाक जिंदगी को जन्म देती है। जिंदगी की पाकीज़गी हकीकी तौबा से। याद रखें, अगर किसी ने ठीक मायनों में तौबा की है, दिल से मसीह को कबूल किया है, अपना खुदावंद और बादशाह उसे बनाया है, तो याद रखें उसकी तौबा उसके करैक्टर में नजर आ जाएगी, उसकी तौबा का फल नजर आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो और तौबा के माफिक फल भी लाओ। आप मुझे कहते हैं पास्टर साहब सरखुरम, सही तौबा किसने की है? उसने की है जो फल दिखाता है अपने अंदर से, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो भाई असद, पास्टर असद, आप 6 बाब की 14 आयत जरा पढ़ दें। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। ठीक है, या जी आगे पढ़े। या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। ठीक है, सो बेसिकली जिन्होंने सही तौबा की होती है वो रोशनी में चलेगा, और जिसकी तौबा ठीक नहीं है वो तौबा के बाद भी अंधेरे से प्यार करे। पौलुस रसूल एक जगह पे कहता है कि तुम अपने अज़ा नारास्ती के कामों के लिए नहीं, बल्कि अपनी बॉडी के पार्ट्स, अज़ा उसे कहते हैं बॉडी पार्ट्स को,
बल्कि तुम अपने अज़ा रास्ती के कामों के लिए इस्तेमाल करो। वो कहता है पहले तुम अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते थे नारास्ती के कामों के लिए। ये जो कुरंथस का शहर था ये जनाकारी में बड़ा मशहूर था, और यहाँ के चर्चेस के भी इश्यूज ये थे कि यहाँ के चर्च के लोग भी जनाकारी में मुब्तला थे। तो जब पौलुस इनको खत लिख रहा है, पौलुस ये कह रहा है कि कुरंथस की कलीसिया, अगर तुमने ट्रूली रिपेंट किया है, सही तौबा की है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी से नजर आनी चाहिए। आखिरी पॉइंट इसका देखेंगे, दूसरा कुरंथस का खत जो है वो क्या हमें बताता है। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो देखेंगे, और वो क्या है कि यीशु मसीह जो है ये पूरी दुनिया का निजात दहिंदा बन के आया है, और ये अदालत करेगा हर एक की अकॉर्डिंग टू देयर काम। अगर आप मुकाशफा किताब पढ़ें तो वहां पे लिखा है हर एक के काम के माफिक अजर देने को मेरे पास है। हर एक काम के माफिक, हर एक के काम के माफिक अजर देने को मेरे पास है, देख मैं जल्द आने वाला। आमीन। इसके लिए हवाला देख लें भाई असद, काइंडली अगर आप पहले बाब की 22वीं आयत और 5वें बाब की 5वीं आयत पढ़ लें। पहले बाब की 22वीं आयत, जिसने हम पर मोहर जी। भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। 5वें बाब की 5वीं आयत, और जिसने हमको उसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसने हमें रूह बयाना में दिया है। ठीक है। जी सो बेसिकली जो हमें रूबियाना में मिला है मसीह की आमदे सानी पे, वो हमारी मोहर होगी जिससे वो अपने लोगों को पहचानेगा किन को अपने साथ लेके जाना। बयाना होता है डाउन पेमेंट कि सर जी, कोई चीज मेरी हो गई। जी, पहले अपना नाम बताएं और फिर सवाल करें। जी मेरा नाम अन्नम है। छठा पॉइंट रिपीट कीजिएगा। आप बेटे, छठा पॉइंट ये है कि एक तो यीशु मसीह तमाम जहानों का मालिक है, वो सबके लिए निजात दहिंदा बन के आया, वो सबके लिए निजात दहिंदा बन के आया। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि निजात वो पाएगा जो उसको कबूल करेगा, और हम अपने कामों का बदला पाएंगे। बहुत से लोग इस पे गलत टीचिंग देते हैं, और नहीं नहीं सर जी कोई अदालत नहीं होनी, बस है जी लंग लुंग जाना है भाई। जी, आपकी आवाज फ्रीज हो गई है, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। हेलो जी। सो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप इस सारे को रिवाइज करें, देखें। अगर कोई आपसे हवाला मिस हो गया है, कोई रेफरेंस मिस हो गया है, तो पास्टर सर काइंडली अगर आप लोगों की जरूर हेल्प कर दीजिए, इफ यू कैन डू दैट प्लीज फॉर मी। जी तो प्लीज। 5 मिनट्स हैं आपके पास, इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। सर रम साहब, हाँ जी। तो आपने जो तीसरा पॉइंट बताया था ना, मसीह की खातिर दुख उठाना, उसका आपने हवाला नहीं बताया था।
वो हवाला इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहता हूं कि आप खुद ढूंढें, बाइबल पढ़ें खुद। ठीक है ना भाई इरफान, कुछ वाले टीचर नहीं बताता क्योंकि वो चाहता है कि स्टूडेंट खुद बाइबल पढ़े और ढूंढे। जी जी सर। सर जो आपने पहला पॉइंट बताया उसमें आपने एक चीज बताई कि काहिन जब नबूवत करता था तो अगर नबूवत गलत हो जाए तो, अच्छा रोया और नबूवत ये दोनों डिफरेंट नहीं है कि एक ही चीज है ये? सर आपने यानी कि इसको पहले पॉइंट में यानी कि इसको बयान किया आपने। नहीं, मैंने मेरा ख्याल ये नहीं कहा कि ये दोनों सेम है, ये दोनों बेसिकली डिफरेंट हैं। नबूवत रोया की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होती है। जब कोई नबूवती कलाम आपसे करता है तो समटाइम्स उसमें रोया होती है आपके लिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रोया हमेशा खुदा देता है, तो इंसान नबूवत करके वो रोया की तस्दीक कर सकता है या आपको वो तस्दीक खुदा देता है उस शख्स की नबूवत के थ्रू। लेकिन रोया और नबूवत फर्क है, दो चीजें फर्क है। और सर एक और जो पॉइंट आपने किया, अगर संडे स्कूल टीचर है या एल्डर है या डिकन है, जब हाँ उससे कोई वियन या रोया मिलती है, यानी कि अगर पासबान को नहीं मिली तो एल्डर या डिकन या मुबशर टीचर संडे स्कूल जो टीचर है, अगर उनको कोई रोया मिल जाती है वो अपने पासबान से शेयर करते हैं, तो अगर पासबान जो है वो उसके मतलब यानी कि उनको रद्द कर देता है या जैसे ये होता है, तो इसके लिए हम क्या यानी कि इसको कर सकते हैं यानी कि? काके क्यों बोलेंगे तो हंड बाजियां काइंडली बाकी लोग म्यूट रखें। भाई अदनान, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ये चर्च, ये हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है सबको? हाँ, ये बीच में ना माइक खुल जाते हैं कई लोगों के, वो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। आवाज आ रही है भाई असद? आप जी बता जी जी, दीजिए यस सिर्फ खुद ही प्लीज। आप। ओके। यार अदनान, मसला ये है कि जो एग्जाम्पल आपने दी है ये रियलिटी तो है, हकीकत तो है, ऐसा होता है, लेकिन मसला ये है कि ये प्रॉपर चर्च का स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि प्रॉपर चर्च का स्ट्रक्चर ये है कि जो कलीसिया है वो पास्टर की विजन के पीछे चलती है, और वो विजन जाती विजन से मुंतकिल होता है आगे इज्तिमाई विजन में। अगर संडे स्कूल की बहन कोई काम कर रही है तो उसका विजन यही होगा कि जो अपने पास्टर के विजन को सपोर्ट करे। अगर यूथ पास्टर काम कर रहा है, उसका विजन ये होना चाहिए कि जो पास्टर को जो खुदा ने विजन दिया उस विजन को सपोर्ट करे। ठीक है, तो हेलो भाई साहब, मैं एक बात कर सकता हूँ? जी जी, नाम काइंडली बताइए, क्योंकि मैं लैपटॉप पे पास्टर नहीं हूँ, इमरान, मैं एक पास्टर कन्वेंशन में इमरान सर। कलाम सुनाने जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में हूँ। जी जी जी, इमरान साहब करें। मैं सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एल्डर को या डीकन को या किसी और को खुदा की तरफ से विजन मिली है तो वो जरूर पूरी हम्म, होगी। उसमें सारे एग्री होंगे क्योंकि खुदा खुद उसमें इन्वॉल्व होता है और वो अपना काम खुद करवाता है। उसमें पास्टर इनकार कर ही नहीं सकता। हाँ चले ठीक है, ऐसा कह लें, लेकिन बात ये है कि मेन विजन जो होती है ना वो लीडर के पास होती है पाजी साहब। एल्डर हो, डीकन हो, वो ये नहीं कि खुदा उनसे बात नहीं कर सकता, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा, लेकिन खुदा उनसे जो बात करेगा, खुदा कभी इख्तलाफ नहीं डलवाता, खुदा कभी लड़ाई नहीं डलवाता। खुदा ने पास्टर से जो बात की है वो दूसरों से भी वही बात करेगा जो उसने पास्टर से की है, या ऐसी बात करेगा जो उस पास्टर को जो उसने बात बताई है उसके साथ एग्री करे। बिल्कुल मैं यही मसला चीज वहां मैं पे बता रहा हूँ जहां पे होता है कि एल्डर साहब की रोया अपनी है, हम्म डीकन की अपनी है, यूथ वाला कुछ और कह रहा है, संडे हम्म स्कूल दी भैणा ने कोई और रौला पाया है, हम्म पादरी साहब बेचारे कुछ और सिर चक्कर पंडे ने। तो जी यहाँ जी पे ये फिर बेतरतीबी है। तो बाइबल कहती है कि खुदा बेतरतीबी नहीं पैदा करता, खुदा बिल्कुल तो सर। तरतीब का खुदा है। तो ये सर मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल खुदा कलाम कर सकता है डीकन से, एल्डर से, लेकिन वो कलाम करेगा जिससे इख्तलाफ ना पैदा हो बल्कि यूनिटी पैदा हो। क्योंकि बिल्कुल खुदा यही सर, क्या यही ही चीज जबूर मैं जबूर कहना 133 चाह रहा अगर हूँ। आप पढ़ें,
जबूर 133 में लिखा है, क्या ही खुशी की बात है भाई बहन मिलकर रहे। मिलकर रहे, बिल्कुल एग्जैक्टली तो सर, ये ऐसे बात ही है, है। असल बात है। अच्छा तो बहनों भाइयों, आज ऐसा है, मैंने पास्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनको कुरिन्थस के जो अहम नकात हैं लीडरशिप के हवाले से उन पे टीचिंग दूंगा। अगली क्लास में हम विजन से रिलेटेड इस पे बात करेंगे कि इससे मैं विजन को कैसे कनेक्ट करता हूँ, और अगली क्लास में विजन का टॉपिक हम खत्म करेंगे क्योंकि हमने आगे टॉपिक्स भी शुरू करने हैं। तो भाई असद, वादा पूरा हुआ, मैंने आज की क्लास मिस नहीं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। की। 8 पूरे बज गए हैं मेरे पास। जी जी, हमारे पास 11 बजे ठीक है, तो खुदा आप सबको बरकत दे। और मेरी एक सर रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि